यूपी में शांतिपूर्ण और पारदर्शी लोकसभा मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग कंट्रोल रूम से नजर रख रहा है। हर गड़बड़ी पर कैमरे की नजर है। कोई शिकायत आ रही है तो उसे दूर किया जा रहा है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। मतदान को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत भी की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू ये कह सकते हैं कि लगातार चल रहा है और ये कह सकता है कि दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और लगातार ये कहा जा सकता है कि मतदान अभी भी जारी है और लगभग 3 बज चुका है और 3 बजे तक लगातार जो मतदान है वो जारी है। हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिढ़वा सर, अभी किस तरह की परसेंटेज आया है 3 बजे तक? और अभी लगभग 44% हमारा मतदान हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सारे 8 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की लड़ाई झगड़े की कोई सूचना नहीं है, कोई सीरियस कहीं से शिकायत नहीं है। जो भी शिकायतें आई हैं उनका तत्परतापूर्ण निस्तारण किया गया है, संतोषजनक ढंग से निस्तारण किया गया है। हमारे कंट्रोल रूम कंप्लेंट्स के अलग हैं, वेबकास्टिंग का अलग है, कम्युनिकेशन का अलग है, मीडिया मॉनिटरिंग का अलग है। 4 कंट्रोल रूम बने हैं, ज़िला लेवल पे भी और उत्तर प्रदेश राज्य के स्तर पे भी। और उसी की वजह से हम कोई भी समाचार आता है या शिकायत आती है उसको बहुत फास्ट हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब क्राइटेरिया जो बांटा गया है, मान लीजिए किसी भी शिकायत से अधिकारी की शिकायत हो, ईवीएम की शिकायत हो, वो हर स्तर से अलग अलग मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए, ईवीएम वाली तो हमारे ईवीएम की टीम एक अलग है, तो वो मॉनिटरिंग कर रही है, रिप्लेसमेंट कितना फास्ट हो रहा है वो करता है। बाकी जनरल शिकायतों के हमारा कंप्लेंट जो सेल है वो उसको देखता है और उसमें बहुत अगर सीरियस है, ज़्यादा सीरियस है अधिकारी की है तो सीधा हम बात कर लेते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से, नहीं तो हमारे अपन मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अधिकारी जो हैं वो भी फ़ोन पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फिर रिपोर्ट आ जाती है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चल रहा है। ज़्यादातर किस चीज़ की शिकायतें सर आपको मिली इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, मुख्यतः दूसरे चरण में एक तो जब भी कहीं ईवीएम ख़राब होते ही जो पार्टियां हैं वो तुरंत उसकी एक शिकायत भेजते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि पूर्व में कभी डिले हुआ होगा, तो जब तक वो शिकायतें हमारे पास आ रही हैं ईमेल से, उससे पहले हमारी मशीन से रिप्लेस हो रही हैं, वो शिकायत का निस्तारण हो रहा है। और दूसरी शिकायत कुछ जगह से आई कि वोटर्स की आइडेंटिटी को पहचान सही से नहीं की जा रही, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जा रहे, ऐसे ही लोग वोट डाल रहे हैं, इस तरह की शिकायतें भी आई। तो वो भी हमने जांच कराई। कुछ सीधा जहां कैमरे लगे थे वहां तो हम ही खुद देख लेते हैं और नहीं तो ज़िले में भेज के उसकी हम रिपोर्ट मंगाते हैं। बट कहीं ऐसा कोई सीरियस मामला, कोई ऐसी बात कि विचलन, प्रक्रिया का विचलन हो रहा है, ऐसा नहीं है। केवल एक जगह एक किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट के बारे में आया था कि उसको हटा दिया गया है, तो वो भी आधा पौना घंटे बाद वापस वहीं आ गए थे, तो वो शिकायत भी दूर हो गई। फर्स्ट फेज का सर चुनाव की जो वोटिंग हुई थी उसमें माना जा रहा है कि परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन क्या वजह कोई तलाश अभी तक हो पाई कि सर क्या वजह रही कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ? ऐसे कोई क्लियर कट कारण तो नहीं समझ में आया। कई कारण हो सकते हैं, जिसमें गर्मी का मौसम एक कारण हो सकता है, इस समय गेहूं की कटाई चल रही है कुछ जगहों पे, वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा क्लियर कट कारण नहीं है जिस पे हम लोग कोई एक्शन लें। जहाँ तक अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, बहुत प्रयास हमने किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज़िलों में की है, लगातार हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से। सो उस फ्रंट पे भी कोई कमी नहीं है। तो अब उम्मीद है हमारी कि इस बार जो दूसरे चरण में, जो पहले चरण में हमारा मतदान गिरा था पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले में, दूसरे चरण में संभवतः वैसा ना हो। एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो अभी तक नहीं निकले, या कोई भी जो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों? युवाओं को तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई वोट डालना एक लर्निंग है एक तरह से। जब आप जाएंगे तो प्रक्रिया कैसे, पोलिंग ऑफिसर 1 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, क्या आपकी जांच होती है, कहाँ साइन कराते हैं, कहाँ हाथ पे निशान लगाएंगे, कैसे मशीन काम करेगी, एक लर्निंग है। तो और पहली चीज़ बहुत हर स्मरण में रहती है, तो जो 18 से 19 साल के वोटर हैं या जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो अवश्य आएँ। और बाकी वोटर से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो भी आएँ, बिकॉज हम लोगों ने कई महीनों से इस इलेक्शन की तैयारी की है, पोलिंग स्टेशंस को तैयार करने में, मतदाता सूचियों को ठीक करने में, वोटर पर्ची बांटने में, बीएलओज़ ने भी बहुत मेहनत की है।
तो अगर सब वोटर आएंगे तो मेहनत तो वो हमारी सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नजदीक रिजवा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जो रंगलाई भी है और कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं वो कहीं ना कहीं वोट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये पर्व का एक समय है, लोकसभा का पर्व है और कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।